हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, उसी के लिए बात की जा रही है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, जो सवाल आता है एग्जाम में उसके लिए। सवाल कैसे आता है बच्चों, देखते हैं। शो दैट लीनियर एसएचएम में प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग ऑन, है ना, अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर। मतलब बच्चों, मुझे इसके पहले भी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था, याद होगा बच्चों, लेकिन वो यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से निकाला था। अब मुझे क्या करना है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है बच्चों, वो अलोंग द वाई एक्सिस के ऊपर दिखाना है। नहीं समझे सर? चलिए देखते हैं, समझते हैं कि कैसे लिखना होता है। क्या बच्चों इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत है? तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। जिनकी फेकोलॉजी अच्छी, वो बच्चे मन से भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं पार्टिकल मूव अलोंग द, है ना, सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनिशियल पोजीशन पी नॉट, ऐसे बोल सकते हैं। एंड फेस 5-1 मैं बताऊंगा धीमे धीमे। चलिए बच्चों, करना क्या है, कुछ नहीं बच्चों, एक रॉड लेना है और उस रॉड को गोल घुमाना है। कैसे घुमाओगे? गोल, ठीक है। एक रॉड है और इसको घुमाना है ऐसे। तो मैंने अलोंग द वाई एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस ले लिया बच्चों। अब यहां पे रॉड है मेरा, ये रॉड है, इस पॉइंट पे पी पोजीशन है। लेकिन ध्यान देना है मेरे बच्चे, यहां पे एक ऐसी टॉर्च है, टॉर्च मतलब उजाला मार रहा हूं मैं, एक टॉर्च बच्चों, ऐसे उजाला। अगर मैं इधर से टॉर्च मारूं, ये रॉड है बच्चों, और मुझे पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट है बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है तेरे को। अब यहां पे ये जो पी पोजीशन है, ये पी पोजीशन की अलोंग द वाई एक्सिस कहां परछाई मिलेगी, कहां परछाई? तो आपको सबको पता है मेरे बच्चे कि यहां कहीं परछाई मिलेगी, राइट है बच्चों। इस पी पोजीशन पार्टिकल है, मतलब रॉड था, ये रॉड को मैंने ऐसे घुमाया पी पोजीशन, तो मुझे कहीं यहां परछाई दिखाई दे रही। गॉट इट? मैंने रॉड को और थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट किया। कहां सर? यहां किया। तो इसकी परछाई कहां दिखेगी बच्चों? यहां दिखेगी। फील क्या हो रहा है कि मेरा जो रॉड है बच्चों, वो रॉड ऊपर जा रहा है। देखो, पहले यहां था, अब यहां है। अगर ये रॉड इधर लोगे तो यहां भी चला जाएगा, राइट है। मतलब रॉड की परछाई अलोंग द वाई एक्सिस ऊपर 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 जाते हुए हम लोगों को दिखाई दे रही है, करेक्ट है। अब यहां पे आ गया मेरा रॉड, ऐसे शिफ्ट हो गया। मान लेते हैं कि ये रॉड यहां पे आ गया बच्चों, ये रॉड ऐसे, और यहां पे भी सेम टू सेम बच्चों, यहां पे भी परछाई है, राइट है मेरे बच्चे, बात समझ में आ रही है अच्छे? देखो ये रॉड यहां आ गया, तो इसकी परछाई कहीं यहां दिखेगी, ठीक है। बाद में रॉड धीमे धीमे यहां आ गया बच्चों, तो इसकी परछाई इधर आ रही है। मतलब अब मैं नीचे आ रहा हूं। देखो, ये जो आपको स्काई कलर जो दिख रहा है बच्चों, ये आपको ऊपर लेके जा रहा था, और यहां पे जो येलो कलर का मार्कर इस्तेमाल किया, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा रॉड नीचे आ रहा, मतलब परछाई नीचे आ रही है। मतलब पहले ऊपर गया था, बाद में नीचे आ रहा हूं। अब ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट, बाद में ऐसे धीमे करते 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 मेरा रॉड यहां आ गया, तो मेरी परछाई यहां पे आ गई, राइट है। दोबारा रॉड यहां आ गया बच्चों, तो इसकी परछाई अलोंग द वाई एक्सिस यहां आ रही। मुझे वाई एक्सिस के ऊपर स्टडी करना है। मतलब जब मैं रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, तब ये ओ इज द ओरिजिन बोलता हूं मैं इसको, चलेगा ना भाई। तो अब यहां पे नीचे ये रेड कलर में मेरा रॉड नीचे 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 जा रहा है, यह मुझे समझ में आ रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों को अलग मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये रॉड यहां आ गया, तो इसकी परछाई कहीं यहां आ गई बच्चों, राइट है। बाद में यहां आ गया, तो इसके परछाई यहां आ गई। आप समझ रहे हो ना? मतलब बच्चों, यहां पे ये जो रॉड है, ये रॉड जब भी, ध्यान देना बच्चों, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, इससे ऊपर जा रहा हूं। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि इस रॉड में पहले मैं ऊपर गया था, देखो ओ से इसको ये बोलता हूं ए, और यहां पे बी। देखो ये ओ पॉइंट था, ओ से ऊपर गया था पहले इस सेशन में बच्चों, इसको कोऑर्डिनेट 1, इसको 2 बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये थर्ड सेक्शन है,
और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो ये 1 में ऐसा ऊपर O से A तक गया था, O से A तक राइट है, O से A तक। अब यहां से ये A से O तक दोबारा वापस आ रहा सेकंड सेक्शन में, इसमें बाद में बच्चों थर्ड इसमें रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें नीचे जा रहा हूं मैं B तक, ये थर्ड। और ये फोर्थ सेक्शन में बच्चों मैं देख रहा हूं कि मेरा B से O तक जा रहा हूं। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है, इसके पहले मैं अलोंग द एक्स एक्सिस मीन पोजीशन, याद आ रहा है कुछ, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन याद आ रहा है बच्चों, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है। मीन पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ जाता था, लीनियर एसएचएम कर रहा हूं बच्चों, पॉजिटिव से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और नेगेटिव से मीन पोजीशन। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? क्या ऐसे ऑक्सीलेशन करता था मैं, ऐसे ऑक्सीलेशन कर रहा था। यहां पे भी आपको यह मानना पड़ेगा कि सर ये मीन पोजीशन है। चलो अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूं ताकि बच्चों को और भी मजा आ जाए बच्चों। चलिए यहां पे मीन पोजीशन है सर, ये ऊपर जा रहा तो ऊपर पॉजिटिव नंबर तो है 0 1 2 3 4 5, इसलिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है बच्चों ये यहां से दोबारा मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन बोलना पड़ेगा। मतलब सर ये अलोंग द एक्स एक्सिस से एसएचएम कर रहा था, ये डायमीटर अलोंग द वाई एक्सिस से कर रहा हूं एसएचएम बच्चों, बाकी कुछ नहीं। मतलब यहां पे भी एसएचएम हो रहा है, मीन टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू मीन, मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव टू मीन। समझे? जैसे यहां मीन टू पॉजिटिव, पॉजिटिव से मीन, मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन पोजीशन। ऑक्सीलेशन ही हो रहा था यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैंने बताया था बच्चों। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है आप लोगों को? लीनियर एसएचएम मैंने बताया था आप लोगों को। यहां पे भी वही सिनेरियो हो रहा है, बस हमने परछाई देखी अलोंग द वाई एक्सिस, डायमीटर पे हमने प्रोजेक्शन कर रहे बच्चों, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। चलिए ओके, तो हमारे पास ये बात समझ में आई होगी शायद बच्चों। अब मैं यहां पे ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पे खुद होके बताऊंगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ करना है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। अब अलोंग द वाई एक्सिस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई एक्सिस। कोई टेंशन बच्चों? समझ में आ रहा है? यहां पे सबसे पहले अब इनिशियल कोई पोजीशन थी हमारी P0, और इसका जो एंगल है बच्चों अलोंग द एक्स एक्सिस के साथ वो है बेटा फाई, मतलब इनिशियल फेस है। मतलब मेरा पार्टिकल की P0 जगह पे खड़ा है भाई फिलहाल के लिए, राइट है? कोई टेंशन तो नहीं। P0 पे मेरा पार्टिकल जो बच्चों ये खड़ा है, अभी ऐसे करते करते प्रोजेक्शंस कर रहा है, और वो प्रोजेक्शन बच्चों यहां पे आ गया, मतलब पार्टिकल P0 से P तक गया। कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई? सबको समझ में आ रहा है? और यहां का जो एंगल है वो ओमेगा टी है, राइट है? ओमेगा टी बच्चों। फाई कौन सा एंगल है? इनिशियल फेस है। P0 से P तक मेरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ तो उसका एंगल हो गया ओमेगा टी। तो टोटल एंगल कितना है ये हमको अभी बताना है बच्चों। चलिए टोटल एंगल कितना है वो मुझे बताना है, ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे। तो ये टोटल एंगल ये होगा, और इसको थीटा बोलना पड़ेगा। और ये थीटा क्या हो रहा है बच्चों? ध्यान देना, ये हो रहा है बच्चों ओमेगा टी, और ये फाई, मतलब ये जो एंगल है बच्चों, ये टोटल एंगल यहां से एक्स एक्सिस से P तक का वो ओमेगा टी प्लस फाई। अब मेरा मकसद क्या है? अलोंग द वाई एक्सिस पे पार्टिकल प्रोजेक्शन कितना कर रहा है, तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो कि यहां है बच्चों, राइट है? परपेंडिकुलर डाल दिया बच्चों, ये इसको O और इसको यम पे पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये 90 का एंगल हो गया। अब यहां पे ये थीटा तो ये भी थीटा। कितने लोगों को अल्टरनेट एंगल पता है बेटा? जब जेड डायग्राम होती है तो जेड डायग्राम के अंदर वाले एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, और वो सेम होते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, तो थीटा के जगह पे मैं लिख सकता हूं बच्चों ओमेगा टी प्लस फाई। शायद ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। दूसरी बात, ये रेडियस है बच्चों, हाँ सर ये भी पता है। ये अलोंग द वाई एक्सिस है, इसलिए y लिखना है। ओएम का अंतर y है, क्योंकि ये y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कर रहा है, पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये डायग्राम बहुत बढ़िया तरीके से सबको समझी होगी।
तो मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्रायंगल को FBD डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे डायग्राम निकाल के देने वाला हूँ। ध्यान देना, देखो मैं ये डायग्राम की बात कर रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा, बस मैंने बड़ी डायग्राम निकाल दी। राइट है बच्चों, ये है M, ये है P, ये है O। राइट है, ये है परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये R है और ये Y है और एंगल थीटा यहाँ है। ठीक है बच्चों, सबको ये ट्रायंगल समझ में आ गया। चलिए, फ्रॉम द ट्रायंगल मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रॉम ट्रायंगल OMP है बच्चों, OMP, फ्रॉम द ट्रायंगल OMP। चलिए, तो यहां पे आपको करना क्या बच्चों, ये थीटा की अपोजिट साइड है, थीटा की अपोजिट साइड है। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्यों, मकसद क्या है मेरा, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे वाई लिखा है, जैसे पहले आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन याद होगा बच्चों, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये इक्वेशन निकाला था। अब ये एक्स एक्सिस ना रहते हुए हमको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शंस करना है। इसीलिए बच्चों थीटा की सामने की साइड क्यों ले रहा हूं, साइन ही क्यों लेना है, साइन थीटा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है मुझे डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस कर रहा है मेरा, ऐसा है ना। मैंने बोला था ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, अभी अभी ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल ऐसा ऑक्सीलेट कर रहा है, इसीलिए साइन थीटा लिया। साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड OM डिवाइड बाय हाइपोटेनियस OP, 90 के सामने की, तो ये OP है। OM क्यों लिया, अपोजिट, साइन थीटा का फार्मूला बेटा। तो मुझे OM निकालना था, यहाँ पे OP मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, और ये साइन थीटा है। चलो, OM क्या है बेटा, OM की वैल्यू Y है, OP क्या है बेटा, R है। साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, हाँ सर, ये है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये है बच्चों मेरे पास अलोंग द वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट। क्या पहले भी वही मिला था बच्चों आपको, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से। अभी मैं प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं अलोंग द वाई एक्सिस, इसलिए y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जिनका ध्यान नहीं था दोबारा बच्चों देखो, मेरा इनिशियल पार्टिकल यहां पे माना मैंने P नॉट, मेरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, P पे गया। चलिए, उसका एंगल ओमेगा टी है ना, एंगल है वो। चलिए, तो मैंने बोला थीटा क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। मैंने क्या किया, इसका प्रोजेक्शन देखा वाई एक्सिस पे, मैंने एम पॉइंट पे डाल दिया है प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर डाल दिया, पता है होगा ज्योमेट्री शायद। तो बच्चों यहाँ पे ये थीटा तो ये थीटा, ओके सर। अभी ये अलोंग द वाई एक्सिस, इसलिए वाई एक्सिस, इसकी FBD डायग्राम बना दी, देखो OMP, ये y है, ये रेडियस है इसलिए r। और मैंने बोला चलो फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ OPM में देखो मुझे y एक्सिस पे निकालना है, इसलिए y निकालना है। तो मैंने देखा थीटा के सामने की साइड है, इसलिए मैंने साइन थीटा अपोजिट मतलब OM डिवाइड बाय हाइपोटेनियस OP, बस OM निकालना था तो OP साइन थीटा, OP का मतलब r साइन थीटा की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी ये डायग्राम को कट करना है बच्चों, ये डायग्राम रफ है आपकी, ये कोई काम की नहीं है, ठीक है, ये डायग्राम नहीं करेंगे, ये डायग्राम यहाँ पे इस्तेमाल करें। अब ये डायग्राम वेलोसिटी में यूज करने वाले, चलिए देखते हैं। अभी वेलोसिटी निकालना है बच्चों, पार्टिकल दोबारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको सब समझ में आ रहा है। चलिए, अब हुआ ये बच्चों कि हमारा पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, तो इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, सबको पता होगा। ये देखो, ये है हमारा पार्टिकल, P जगह पे था, और यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे लिखते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्पर्श करके जाने वाली वेलोसिटी। अच्छा सर, बढ़िया, समझे। तो इस वेलोसिटी को V लिख सकता हो बच्चों, और रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन से, शायद जिनको रिलेशन पता नहीं है, रोटेशनल डायनामिक्स में रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंबल लिखो, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यस, एंगुलर का थीटा, इक्वल टू करके R लिखना है, चलेगा। नेक्स्ट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी एंगुलर ओमेगा, इक्वल टू करके R लिखो, खत्म किस्सा। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन A, एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा, इक्वल टू R। हो गए बच्चों रिलेशन तीनों के, वही लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू R ओमेगा, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन मुझे मेरा मकसद क्या है बच्चों, जो प्रोजेक्शन हो रहा है वो कहां हो रहा है मेरे बच्चे, कहां हो रहा है एक बार बताओ। वो प्रोजेक्शन जो हो रहा है वो प्रोजेक्शन है बच्चों कहां, अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहां, यहां। चलो सर डाल दो इसके ऊपर, ये देखते हैं, डाल देते हैं। देखो कभी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है, वेक्टर को पैरेलल मतलब ऐसा वेक्टर इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कर दिया मैंने, ये वेक्टर ये वेक्टर, तो ये वेक्टर ये है। चलो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये थीटा यहां पे मिल रहा है बच्चों, ठीक है, समझिए। ये वेक्टर अगर मैं ऐसा शिफ्ट करता अलोंग द वाई एक्सिस, ये काम नहीं, मुझे वाई एक्सिस चाहिए, तो ये है इस v का कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस वाला बच्चा, राइट, ओके। तो फार्मूला क्या आएगा सर, v cos थीटा आएगा। देखो जिसके साथ थीटा वो cos थीटा कंपोनेंट, मैं हमेशा बोलते रहता हूं बच्चों, एक बच्चा है हमारे पास, एक बच्चे ने बॉल का 6 मार दिया, मारा 6, ये खटाक, हमारी बॉल कैसे गई बच्चों, ऐसे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है ना बच्चों, बॉल जा रही है ऐसे ही, लेकिन ये बॉल आगे भी जा रही है, आगे भी जा रही बच्चों, अलोंग द वाई एक्सिस जा रही है, एक्स एक्सिस जा रही है, सॉरी ये एक्स एक्सिस जा रही है, मतलब आगे जा रही है ना, बॉल आगे भी जा रहा है और साथ में ऊपर भी जा रहा है, ऊपर मतलब वाई एक्सिस जा रहा है बच्चों। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अगर एक्स एक्सिस हो तो इसका कंपोनेंट लिखते हैं यू कॉस थीटा लिखते हैं बच्चों, जिसके देखो ये थीटा बन रहा है, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, और इसका यू वाई का कंपोनेंट बनता है यू साइन थीटा, ये कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा, क्योंकि ये अपोजिट साइड में पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। देखो बच्चों ये अपोजिट साइड है तो साइन, एडजेसेंट रहा तो कॉस, क्योंकि साइन का फार्मूला अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस का एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस। समझ रहे हो मेरे बच्चे, सिंपल है। क्यों ये मैंने वी वाई की वैल्यू ऐसे लिखी है, क्योंकि ये जो है अलोंग द वाई एक्सिस, ये अलोंग मतलब एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट अलोंग द है, और ये इधर रहता तो ऊपर वाला तो अपोजिट रहता तो साइन लेता, लेकिन मुझे वाई एक्सिस पे लिखना है, मतलब v का रिलेशन के फार्मूले में v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूं, और अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी निकालना है तो मैं लिख सकता हूं v cos थीटा। बच्चों क्या समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? क्योंकि मुझे ये वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी चाहिए, ये तो रिजल्टेंट है बच्चों। जैसे मैंने बोला बॉल जा रहा है ऐसा, ये रिजल्टेंट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकते हैं, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर बोलते हैं इसको, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस बच्चों। वैसे चलो वी वाई, चलिए देखते, वी का रिलेशन है आर ओमेगा, और थीटा तो सबको पता है, अभी वो हमेशा नहीं बोलते रहूंगा, ओमेगा टी प्लस फाइव वाला, तो चलिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या मेरे बच्चे समझ पा रहे हो आप बच्चे? आपको अगर याद होगा बच्चों, टाइम के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकाल के दिया था, क्या वही वेलोसिटी है बच्चों आपके पास? बस यहां पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बोला होगा, बस मैंने, समझे क्या आप? ये अलोंग द वाई एक्सिस की वेलोसिटी मिल रही है, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल रही है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है बच्चों एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। इस डायग्राम को खाना है बच्चों, ये रफ डायग्राम है, इसका कोई यूज नहीं करेंगे, मैं जो कर रहा हूं वही करने का भाई। चलिए दोबारा, सर्कुलर मोशन में मेरा पार्टिकल मूव हो रहा है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स है ये वाई एक्सिस है मेरे बच्चे, और पार्टिकल मेरा कहीं यहां है पी पोजीशन पे फिलहाल के लिए, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अच्छे तरह से समझेंगे आप भी। मुझे बता बच्चों एक्सेलरेशन मतलब क्या? अगर अपने रोटेशनल डायनामिक्स में सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन देखा हो तो एक्सेलरेशन यहां होता है, ऐसे ए सी बोलो या ए आर भी बोल सकते हैं। ए सी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहां है बच्चों? सेंटर की तरफ है, राइट है, सेंटर की तरफ है, मतलब मेरा एक्सेलरेशन ऐसा कुछ हो रहा है सर। ये बच्चों इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस होगा बच्चों, राइट है, और एक कंपोनेंट यहां, ओके, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, अलोंग द एक्स एक्सिस है, और ये अलोंग द वाई एक्सिस है। क्या समझ पा रहे हो?
मेरा रिजल्टेंट कौन सा है? AC। इधर दिख रहा है AC, ऐसा है। हम लोगों को हमेशा जब कंपोनेंट रिजॉल्व किए जाते हैं, क्या है बच्चों, कंपोनेंट रिजॉल्व किए जाते हैं तब क्या करते हैं? एक तो एक्स एक्सिस कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस निकालते हैं। मेरा मकसद क्या है सर? अलोंग द वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट लेना है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शंस कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों मुझे एक यहाँ कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, राइट है मेरे बच्चे? तो समझ में आ रहा है बच्चों? ये है एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस, राइट है बेटा? कोई टेंशन तो नहीं है तेरे को? बात तो समझ में आ रही है? सिंपल फंडा है अलोंग द वाई एक्सिस वाला ही कंपोनेंट, क्योंकि अलोंग द वाई एक्सिस हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और इसी के हिसाब से अगर मैं ऐसा लिखूं तो सबको पता है बच्चों कि यहां पे क्या कंपोनेंट आएगा। देखो थीटा क्या है बच्चों? यहां थीटा यहां है, राइट है? थीटा यहां है। अगर ये इसको लिखना था तो एक कॉस थीटा लिख सकता था मैं, राइट है? और वाई एक्सिस पे ये इसके अपोजिट एंगल आ रहा है ना, देखो ना बच्चों, ये एंगल के अपोजिट साइड, इसको शिफ्ट करो, अपोजिट अपोजिट रहा तो ए साइन थीटा। क्या आपको रिलेशन बिटवीन अभी अभी मैंने बताया, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, समझ पा रहे बच्चों? तो रिलेशन बिटवीन वाला मुझे फार्मूला यहां पे देना पड़ेगा, रिलेशन वाला, रिलेशन बिटवीन है ना, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वाला। बात समझ में आ रही बेटा? समझे क्या? A इज इक्वल टू आर अल्फा। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी सर। अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। मेरा मकसद है अलोंग द वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, वो क्या है बच्चों? ए साइन थीटा, बट मैं माइनस लिखने वाला हूं। कितने लोगों को माइनस समझा? क्योंकि बेटा वो नीचे माइनस साइन होते, ऊपर जाते हुए तो प्लस साइन। ये देखो ना, एक कंपोनेंट मेरा नीचे आ रहा है, नीचे, ये नीचे वाला ऐसा कंपोनेंट है बच्चों, तो इसलिए माइनस ए साइन थीटा लिखा है। तो ए वाई, इसका सेंट्रीपिटल रिलेशन बिटवीन वाला फार्मूला नहीं डाल सकते क्या? हाँ, रिलेशन बिटवीन वाला नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले रहे, सॉरी बच्चों, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ले रहा हूँ, तो ये नहीं लिख सकता मैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लिखना है, क्योंकि मैंने बोल के रखा था तो वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा मुझे। सॉरी, थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आर ओमेगा स्क्वायर था बच्चों, माइनस, राइट है बच्चों? ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, मैंने गलत बोला आपको। और ये टुवर्ड द एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, इसलिए माइनस साइन लिखते हैं। चलिए, सॉरी मेरे बच्चे, ये कंपोनेंट किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अलोंग द वाई एक्सिस है बच्चों। इसको ऐसे भी लिख सकते, सी, बेस में सी लिखना मतलब सेंट्रीपिटल। ए की वैल्यू मुझे आर ओमेगा स्क्वायर, और थीटा तो आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बोला ओमेगा टी प्लस फाइव, पहले इसमें ही बताया। तो साइन थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस भी समझा होगा, राइट है बच्चों? कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर? कैसे कैसे कैसे? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं आर साइन थीटा, थीटा क्या बच्चों मेरे पास? ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट है बच्चों? याद होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाई की वैल्यू है मेरे पास। ध्यान दो आप लोग, आर साइन थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव, याद आ रहा है बच्चों? वही वैल्यू आ रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे तीनों भी प्रोजेक्शंस मैंने निकाल के दिए हैं, सिंपल है बच्चों। अलोंग द वाई एक्सिस लेना था मुझे, ये एक्चुअली सेंटर की तरफ खींचता है, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन बोला होगा आपने, सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है। इसके दो कंपोनेंट, तो मुझे एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेना है नहीं, मुझे वाई एक्सिस पे देखना है, इसलिए ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखना पड़ा, क्योंकि या ए सी बोल सकते हैं, ए सी भी बोल सकते हैं। ए सी क्यों बोलना है सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बच्चों, ए सी साइन थीटा, और ए सी की वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस फाइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। दोबारा मैं आप लोगों को एक बार अलोंग द वाई एक्सिस मुझे क्या मिला था
तो आर साइन थीटा था ओमेगा टी प्लस फाइव बच्चों। ये है प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन है बच्चों। ये है डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। v अलोंग द वाई एक्सिस है ये भी। यहाँ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मिला था, याद होगा बच्चों। और ये थी मेरी वेलोसिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी, याद होगा आपको शायद। और अभी अभी एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस पे वो आया था बच्चे, आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मुझे मिला है बच्चों एक्सेलरेशन। क्या मिला है? प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और इसी को शॉर्टकट में हमने ऐसा भी लिखा था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या आप समझ पा रहे बच्चों? ये सबको समझ में आना चाहिए बच्चों। अभी जो क्वेश्चन है फेस इन एसएचएम, इसके ऊपर बोर्ड में सवाल में भी पूछेंगे नहीं पूछेंगे गारंटी नहीं, लेकिन एमसीक्यूज आ सकता है या वीएस वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। एक्चुअली फेस क्या है बच्चों? फेस एक स्टेट है बच्चों, ऑक्सीलेशन की स्टेट है। अब इससे क्या क्या पता लगता है? फॉर एग्जाम्पल चलिए, ये पार्टिकल मूव कर रहा था ऐसे, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है मेरे बच्चे, और ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। समझो, कंसीडर करते बच्चों कि एक पार्टिकल मीन पोजीशन से मुझे देखा, पी पोजीशन पे एक पार्टिकल था। मैंने कैमरे ले लिया बच्चों, और इस कैमरे के खटाक से फोटो निकाला। फोटो निकालने के बाद मुझे पता लगा कि पार्टिकल यहां है। ओह अच्छा सर, ठीक है भाई, पोजीशन तो पता लगी। मतलब स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन में सबसे मेन आपको क्या पता लगता है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब मीन पोजीशन से कितना दूर है। राइट है बच्चों? कहां है मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन। लेकिन साथ में बच्चों फेस पता लगा। हां, फेस मतलब एंगल पता लगा, 90 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो आप बोलोगे मीन पोजीशन से इस पोजीशन पे है, और उसका डायरेक्शन पता लगता है बच्चों। पता लगेगा भाई वो यहां पे जा रहा है। मतलब आपको पोजीशन के साथ साथ इस स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन से पता लगता है उसका डायरेक्शन कहां है। मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि इधर भी आए, क्या पता बच्चों। पी पोजीशन वाला पार्टिकल, उसका डायरेक्शन पता नहीं लगता। वैसे पता करने के लिए आपको उसका फेस पता होना जरूरी है, तब बोल सकते हैं मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है या मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम तरफ जा रहा है, ये बता सकते हैं। तो डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, डायरेक्शन। राइट है? और तीसरी एक चीज है बच्चों कि भाई इसका कितने नंबर पे ऑक्सीलेशन काम कर रहा है। मतलब एक ऑक्सीलेशन हो गया सर, ये दूसरा, ये तीसरा, कि कोई कितने नंबर का ऑक्सीलेशन है। नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन भी पता लगते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पता लगते हैं। इतने चीजों के ऊपर जो बच्चे काम करेंगे भाई, उन्हीं को फेस ऑफ एसएचएम समझेगा। मतलब फेस ऑफ एसएचएम मतलब बच्चों बेसिकली स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन। क्या डिफाइन है बच्चों? स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन। चलिए, तो हम लोग कुछ ट्राई करते स्पेशल केस में। अगर थीटा 0 हो, सभी को पता भी लगा होगा शायद इससे कि ये मीन पोजीशन की बात चल रही है, लेकिन मेरा काम है मैं एकदम अच्छी तरह से आपको ज्ञान दूं और इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूं। लेकिन आपका ध्यान भाई इधर उधर ना भटके, सीधी बात नो बकवास के ऊपर ध्यान रखना है। चलिए, थीटा 0 है सर, बहुत बढ़िया सर। थीटा 0 है मतलब क्या है सर, एक बार बता दो सर। चलिए बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट एक सर इसका पोजीशन बताएंगे। सबसे पहले पोजीशन बताओ। दूसरी बात भाई क्या बताना, इसका डायरेक्शन बताओ, ये कौन से डायरेक्शन में जाता है। और नंबर 3 पे बताओ सर नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन। मैं ऑक्सीलेशन ही लिखूंगा, मतलब वो नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन कौन सा होगा। चलिए, तीनों को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पोजीशन सबको पता है कि भैया थीटा 0 मीन पोजीशन यहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये मीन पोजीशन पे है। कहाँ है बच्चों? ये मीन पोजीशन। इसके बाद एमपी ही लिखूंगा मैं, ध्यान देना, मीन पोजीशन। डायरेक्शन
कभी भी मीन पोजीशन से निगेटिव पोजीशन जाता नहीं पार्टिकल। स्टार्ट जब होता है फिजिक्स में ऐसे हम लोग लेते हैं, ध्यान रखना। सर क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, भाई फिजिक्स नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। लेकिन ध्यान रखना हमेशा पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ ही मोशंस करता है। आप समझे? तो बच्चों पहला डायरेक्शन मीन पोजीशन पे रहा तो वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे ही डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट ऑक्सीलेशन फर्स्ट होगा, क्योंकि भैया स्टार्ट कर चुका है तो यहां पे फर्स्ट ऑक्सीलेशन होगा बच्चों, राइट। लेकिन सर इसी के जगह पे अगर ऐसा होता तो थीटा के जगह पे 2 पाई, तो बच्चों इसके लिए मीन पोजीशन सही है, इसके लिए बच्चों निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ ही जाता है, और थर्ड जो है बच्चों उसको सेकंड ऑक्सीलेशन में है, बताना पड़ता है। सर कैसे बताओ, थोड़ा सा हमको समझाने। चलिए मैं बताता बच्चों। इसका कहना है थीटा 2 पाई आता है, तो बच्चों यहां से पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन गया, पॉजिटिव से मीन, मीन से निगेटिव, निगेटिव से मीन। बच्चों यहां से यहां जाना इसको π/2 कहते हैं, यहां से यहां जाना पाई 180 कहते हैं, यहां से यहां 3/2 मतलब 270 और 2 पाई मतलब 360। मतलब दोबारा वो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करके मीन पोजीशन पे आ गया। अब कहां जाएगा? सीधी बात, आप अपने हाथ में बच्चों एक रस्सी लेनी है, उसको कुछ बॉब बांधो या चार्जर ले सकते हो, चार्जर को घुमा के देखो। ऐसा देखो पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव, पॉजिटिव से मीन, मीन से निगेटिव, निगेटिव से मीन। अब कहा जाएगा? इधर ही जाएगा। देख लेना, करके देख लेना बच्चों। तो ये यहां इधर ही जाएगा। देखो पहली बात तो ये कहां है? मीन पोजीशन। जाएगा कहां? मैंने निगेटिव लिखा, सॉरी बच्चों, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन लिखना था, सॉरी मेरे बच्चे। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, कमेंट मत करो भाई, कमेंट किया तो डिलीट कर देना, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा पहले, सबसे पहले, ओके। उसके बाद में बच्चों ये ऑक्सीलेशन सेकंड होगा, पहला कंप्लीट होगा 2 पाई। मतलब अगर इसी के जगह पे 6 पाई रहता तो 3 कंप्लीट करता। 2 पाई मतलब 1 ऑक्सीलेशन, 4 पाई मतलब 2 ऑक्सीलेशन, 6 पाई मतलब 3 ऑक्सीलेशन, और चौथे में गया इसके सामने वाला बोलना है। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीलेशन होगा इसलिए सेकंड, यहाँ 3 हो गए तो 4 ऑक्सीलेशन, चौथे ऑक्सीलेशन में है, ऐसा बोलना पड़ेगा। चलिए बच्चों केस नंबर 180 वाला दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है मेरे बच्चे, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? सर पहले हम लोग पोजीशन बताएंगे इसकी, कौन से पोजीशन पे, बाद में इसका डायरेक्शन बताएंगे सर, और कितने नंबर का ऑक्सीलेशन है वो भी बताएंगे, है ना। ऑक्सीलेशन बताएंगे बच्चों, ओके। चलिए देखते हैं। पोजीशन 180 या पाई, देखो इसको 90 बोला था मैंने अभी π/2, और इसको क्या बोला था बच्चों? पाई। मतलब वो मीन पोजीशन पे सर, पहले सबसे पहले ये मीन पोजीशन है, ओके बहुत बढ़िया सर। डायरेक्शन, अब यहां आ गया तो पार्टिकल कहां जाता है? सबको पता है यहां जाता है बच्चों, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे आ गया, पहले मीन पोजीशन से पॉजिटिव, बाद में मीन पोजीशन पे तो निगेटिव, समझन? बाद में मतलब वही ऑक्सीलेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब ऑक्सीलेशन फर्स्ट ही बच्चों, कौन सा है? फर्स्ट। सर आपको कैसे पता लगा? जब तक बच्चों 360 एंगल कंप्लीट ना हो जाए, 2 पाई कंप्लीट ना हो जाए बच्चों, तब तक आप लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑक्सीलेशन। अगर ऐसा रहता तो सर 3 पाई सर, 3 पाई। आपको क्या बोला? 2 पाई मतलब 1 ऑक्सीलेशन, तो इसको कैसे लिखता मैं? 2 पाई प्लस पाई। समझे बच्चों? मतलब पोजीशन वही है मीन। सर कैसे? ये 2 पाई मतलब 1 ऑक्सीलेशन, देखो ये मीन, मीन से निगेटिव, निगेटिव से ये है, तो ये हो गया 2 पाई। अब पाई मतलब दोबारा 1, ये 2, मतलब मीन पोजीशन पे ही हूं, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा हूं। लेकिन ऑक्सीलेशन बच्चों, ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, दूसरे ऑक्सीलेशन में चला गया, तब इसके लिए मैं सेकंड ऑक्सीलेशन बोलता बच्चों। अगर मुझे ऑक्सीलेशन पूछते तो सेकंड ऑक्सीलेशन। बाकी पोजीशन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगा, बट मतलब ऑक्सीलेशन चेंज होगा बच्चों। अगर आपको बोलते हैं ऐसे भाई कि यहां पे
9 पाई है, तो आपको 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई के हिसाब से जाना है। तो क्या करोगे बच्चों, इसको 8 पाई लिखोगे, ये पाई लिखोगे, समझे? समझे बेटा? 8 पाई मतलब 4 ऑक्सीलेशन, 8 पाई मतलब कितना बच्चों, 4, फोर्थ ऑक्सीलेशन, फोर्थ, और ये पांचवा एक और ऑक्सीलेशन है, फर्स्ट। तो ये हो गए बच्चों फिफ्थ ऑक्सीलेशन, यहां पे फिफ्थ ऑक्सीलेशन में होगा पार्टिकल। तो ये आपको समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है? कौन से ऑक्सीलेशन में काम कर रहा है। 90 मतलब बच्चों देखो, ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन बेटा, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल यहां से आ गया तो पाई बाय 2, मतलब बच्चों पोजीशन कौन सी होगी, पोजीशन कौन सी होगी बता सकते हो? पोजीशन क्या होगी मेरे बच्चे? पोजीशन होगी बच्चों यहां पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, राइट है? पॉजिटिव एक्सट्रीम 90 मतलब। सर डायरेक्शन, आप मुझे बताओ, कोई भी पार्टिकल वहां गया तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहां से कहां पार्टिकल आएगा, दोबारा वापस आएगा मीन की तरफ। तो बच्चों डायरेक्शन क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ। और सर ये ऑक्सीलेशन कितना है, तो ये ऑक्सीलेशन का नंबर है बच्चों फर्स्ट ही, क्यों? 360 के पहले, इसलिए फर्स्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी और सिंपल लेवल पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर आपको इसमें 2 पाई ऐड करते, 2 पाई पाई बाय 2, राइट है? तो ये होता बच्चों 5 पाई बाय, अगर 2 होता तो सर ये ऑक्सीलेशन फर्स्ट, ये सेकंड ऑक्सीलेशन है। 2 पाई बाय 2 ऐड करो, 5 पाई बाय 2 मिलेगा, ढाई मतलब 2 पाई तो एक ऑक्सीलेशन और ये सेकंड ऑक्सीलेशन में, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 270 सबको पता होगा, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव बच्चों, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। अब 370 मतलब यहां से यहां जाना 90, यहां से यहां जाना पाई मतलब 180 बच्चों, और यहां से यहां 270 मतलब 3 पाई बाय 2, सबको पता है। तो क्या बोलोगे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पोजीशन। पोजीशन कौन सी है बताओ, दिख रहा है ना, यहां पे आ गए मतलब निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सर इसका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कौन सा है सर? डायरेक्शन बच्चों यहां से कहां पार्टिकल जाएगा, मीन की तरफ, यहां आ गया निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया पार्टिकल, अब कहां जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ, राइट है बच्चों? और ऑक्सीलेशन फर्स्ट ही है, क्यों बच्चों? क्योंकि 360 के अंदर है, तो ऑक्सीलेशन फर्स्ट है। तो बच्चों ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? अभी ये क्वेश्चन पूछा था हमारे इसमें, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑक्सीलेशन इन फेस एंगल दिए वाला है। तो देखो बच्चों ये है 1110, शायद सबको समझा होगा कि ये 110 लिखा है, इसका मतलब क्या है बच्चों, कितने लोगों को पता है? ठीक है, कितने लोगों को पता है? तो सबसे पहले 360 का मतलब बच्चों एक ऑक्सीलेशन होगा, बाद में 360 का दूसरा ऑक्सीलेशन, तीसरा देखते हैं, ऐड करता हूं 0, 18, 1 10, राइट बच्चा? ये 3 ऑक्सीलेशन है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 1110 को 3 × 360, कितना बचा है सर, कितना बचा है? देखो 1110 में से 1080 निकाल दो वाला 0, यहां पे 11 से 3, यस 0 हुआ था 0, 30 हो रहा है, 30 ओनली बच्चों, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है ना? ये मतलब बच्चों ये 3 ऑक्सीलेशन हैं, इसको मैं पाई के हिसाब से लिखो तो ये 3, ये 2 पाई लिख सकता हूं, और ये पाई बाय 6 भी लिख सकता हूं बच्चों। तो ये होगा बेटा 6 पाई, ये पाई बाय 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब बेटा। इसका मतलब 3 ऑक्सीलेशन, और ये चौथे ऑक्सीलेशन में बच्चों, कहां ये चौथे ऑक्सीलेशन में है। ये अगर किसी को पूछेंगे तो फोर्थ ऑक्सीलेशन ऑफ पार्टिकल होगा, फोर्थ ऑक्सीलेशन में बच्चों। और यहां पे अगर लीनियर एसएचएम की बात करता हूं तो यहां पे ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव बच्चों, यहां पे निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये कितना, ये 3 ऑक्सीलेशन, ये 4, मतलब फोर्थ ऑक्सीलेशन, फोर्थ ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन की बात कर रहा हूं कौन से, तो फोर्थ। पोजीशन भी पता लगेगा बेटा, पाई बाय 6 है यहां पे,
नहीं, पाई बाय 6 ना, यस। तो ये कहीं यहां होगा बच्चों, यहां है ना, एम्पलीट्यूड के आधे के हिसाब से होगा। मैं ये समझा नहीं रहा हूं, बस ऑक्सीलेशन कितने नंबर का ये निकाल सकते हैं ये बताना था। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को फॉलो करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपका सपोर्ट मिला तो भाई बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग करने वाले काम, लेकिन आपका प्यार, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही सेशन में, तब तक करता हूं बाय, जय हिंद जय भारत। ये पीपीटी आपको PGMN ऐप पे मिलेगी, फ्री स्टडी मटेरियल पे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन चलो बाय, थैंक्स।